एक आम आदमी की कोशिश, समाज में कुछ अच्छा बदलाव लाने की छोटी सी शुरुआत। लम्हे आपको मिलवाता है ऐसे ही आम लोगों से, हमारे रियल हीरोज से। स्लम एरिया का दृश्य। चटकती धूप में झुग्गियों के बाहर बच्चे खेल रहे हैं, बाकी सब भी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। तभी दूर से एक ऑटो रिक्शा आता दिखाई देता है। बच्चे उसे देख ताली बजा बजा कर कूदने लगते हैं। बिरयानी आंटी आ गई, बिरयानी आंटी आ गई। रिक्शा रुकता है और उसमें से निकलती है एक दिव्य परी, जो लोगों का पेट भरने के लिए अपने साथ लेकर आई है ताजी, गरम, सफाई से पकाई हुई वेज बिरयानी के डिब्बे। पल भर में वहां भोजन चाहने वालों की भीड़ जुट जाती है। सबको तरतीबवार खड़ा किया जाता है और उन्हें इस शुद्ध और पौष्टिक बिरयानी के डिब्बे बांट दिए जाते हैं। जो खुशी और संतृप्ति उस भोजन को खाने वालों के चेहरे पर दिखती है, उससे कहीं अधिक दिखाई देती है इस दिव्य परी और इनके सैनिकों के चेहरों पर। धूप, जाड़ा, गर्मी, बरसात और कोविड जैसी चीजें इनके लिए अधिक मायने नहीं रखती और ये नित्य ही इस अभियान में लग जाती हैं, जिसे इन्होंने नाम दिया है फूड सेवा का। कहते हैं अन्नदान या आहार दान, विद्यादान या ज्ञान दान और श्रम दान, इनके तुल्य कुछ नहीं है। आइए आज मैं नमिता अनुराग आज लम्हे के माध्यम से आपको मिलवाने जा रही हूँ हमारे समाज की एक ऐसी शख्सियत से जो इन तीनों तरह के दानों में कई वर्षों से अनवरत लगी हुई है। ये गरीब बच्चों को, वृद्धों को, जीव जंतुओं को, पक्षियों को खाना खिलाने में ये कभी पीछे नहीं रहता। अपने स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं से जूझने के बावजूद उन्हें दरकिनार करते हुए ये अनवरत लगी हुई है। आइए मिलते हैं मिसेस निरुपमा चौधरी से। नमस्ते मैम, आपका बहुत स्वागत है लम्हे में। सबसे पहले थोड़ा सा हम आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप क्या काम करती हैं और इस काम की शुरुआत कैसे हुई। मेरे को बच्चों से बहुत प्यार है और शायद मैं बच्चों के लिए ही काम करती हूँ। 2014 में हम लोग जम्मू गए थे। मैं जम्मू से ही हूँ और दिल्ली रहने के बाद 9 साल बाद हम लोग जम्मू गए थे और वहाँ पे मुझे मौका मिला था अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाने का। तो जब हम बच्चों को पढ़ाते थे तो लगता था कि इनको एक पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने तब हर बृहस्पतिवार को वहीं पे एक बड़ा पतीला खाना बनाते थे। चावल में जैसे चने डाल दिए, राजमा डाल दिए, मतलब बैलेंस फूड। हम लोग सब्जी, मतलब एक तरह का खिचड़ी बनाते थे और वो उन बच्चों को खिलाया करते थे। तो ये इसका कुकिंग का काम कौन करता था? बच्चों से करते। अच्छा, बच्चे और साथ में मिलके सब लोग मिलके करते थे। वेरी नाइस। तो ये हम लोगों ने हर थर्सडे ये करना शुरू किया था। धीरे धीरे हम लोग ये करते थे कि हर बार खिचड़ी नहीं तो किसी का जन्मदिन आ गया, मेरे बच्चों का है, कुछ है, तो कुछ और चीजें उनको बना आज कुछ स्पेशल कर देंगे। तो उससे ये देखा था कि बच्चों में एक, जब वो खाना पकता था तो सारे बच्चे मिल के खाना बनाते थे। तो जब खाना बनाना फिर खाना बांटना, तो एक भाव सा होता था कि वो पहले छोटों को देते थे, फिर बड़े लेते थे। और जब खाना बंटता था तो कोई भी नहीं खाता था जब तक सबको नहीं मिल जाता था। तो एक तरीके से हमने देखा कि भोजन के द्वारा तुम कुछ संस्कार दे रहे थे। तो लगा कि ये काम बहुत अच्छा है, करो। कोविड के दौरान जब हर तरफ काम बंद हो गया, एकदम लॉकडाउन लग गया, तो जम्मू में बहुत सारे प्रवासी मजदूर हैं। उनके पास कुछ दिन के लिए तो पैसे थे, हो गया, फिर हालत बहुत खराब होनी शुरू हुई। और हम लोग जैसे, क्योंकि बच्चों के परिवारों के साथ जुड़े हुए थे और वो सारे मजदूर थे,
तो तब हम लोगों ने गूंज के साथ उनको अप्रोच किया, उनसे मिले, बातचीत हुई और गूंज के साथ मिलके हम लोगों ने इन्हें राशन देना शुरू किया। फिर जब उनको राशन दे रहे थे तो देखा कि अपने ही जो अपने काम मालिक है, जो और लोग अपने काम वालियां थी, सबके पास खाना नहीं था। और सबसे था उस समय जो सबसे बड़े सैनिक जिनको मैं कहती हूँ, समाज के जो सैनिक थे वो थे सफाई कर्मचारी। बिल्कुल। वो लोग काम कर रहे थे तो लगा कि इन जो ये काम कर रहे हैं और हर चीज जिस चीज से हम भाग रहे हैं, मगर ये आगे बढ़ के हमारी सफाई करना सब कुछ कर रहे हैं, तो उनको खाना, तो हम लोगों ने फिर उनको खाना देना शुरू किया। तो इस तरह से ये सिलसिला चल रहा था। और इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि मन बहुत कर रहा था पहले भी करने का। तो मेरे गुरु हैं गुरु मोहन जी और मेरे नाथ गुरु हैं गुरु गुलाब सिंह जी। दोनों का कहना यह था कि पैसे से खाली अन्नदान नहीं होता, भाव होना चाहिए और एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए तुम्हारे काम में। तो वो कंसिस्टेंसी के लिए मेरे हस्बैंड रिटायर हो चुके हैं, मैं कोई नौकरी नहीं कर रही थी, सेवा करना चाहती हूँ, सेवा करना है। तो उनका कहना था कि तुम आटा और 1 चम्मच आटा लो, 1 चम्मच चीनी लो, वो चींटियों को खिला दो, तो तुम कितनी आत्माओं को भोजन दे दोगे तभी नहीं पता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सही बात। एक मुट्ठी अनाज दीवार पे डाल दो, कितनी चिड़िया खा जाएंगी तुम्हें नहीं पता। और दूसरा, आजकल हम लोग जो हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं, उनके लिए हम बहुत लोग उनके विरुद्ध जाते हैं। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, हम कहीं पे इंसान होके हमने उनकी जो जगह है, डॉग्स हैं, ये हमारे इकोसिस्टम के लिए कितने जरूरी हैं, बिल्कुल। ये कहीं पे हम भूल चुके थे। और ये जो स्ट्रे डॉग्स थे, कोविड में इन्होंने बहुत बहुत सफर किया, क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, इनको खाना नहीं मिल रहा था। तो उस समय फिर ये हुआ कि इन कुत्तों को खाना खिलाओ। तो जो हम लोगों से बन पा रहा था, जो मिल पा रहा था, वो करना शुरू किया। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो जो वो अब चल रहा है। फिर दूसरे कोविड में मैं दिल्ली आ गई थी। दिल्ली आने पे अभी ठीक था, तो मेरे को एक मिला कोई जो लोगों के लिए करती थी सेवा, कि आपका जन्मदिन है, आपके घर में कोई शुभ दिन है, अगर आप फूड सेवा करना चाहते हैं, तो उन्होंने एक आदमी के साथ टाई अप कर रहा था, वो खाना ले आता था, खाना बांटते थे। मेरे दोते का जन्मदिन था, तो पहली बार मैंने उसके साथ ये खाना बांटा। तो जब खाना बांटा तो बहुत अच्छा लगा कि जिस भाव से सब कोई ग्रहण कर रहे थे तो अच्छा था। जब दूसरा कोविड का फेज शुरू हुआ और उस समय हमारी मोहन जी के साथ ऑनलाइन जब मीटिंग हुई, तो यही हुआ कि मजदूरों के पास काम नहीं है, काम वालियों से लोग काम नहीं करा रहे, जो सड़क पे दर्जी थे, मोची हैं, सब्जी वाले थे, उनके पास काम नहीं है, उनके पास अनाज नहीं है। तो हमें कुछ करना चाहिए। या जो कॉलोनी में कोविड के मरीज थे, तो कम से कम वो खाना नहीं बना पा रहे हैं, तो उनको खाना दो। तो ये एक जब सिलसिला शुरू हुआ तो लगा कि हाँ, ये कैसे। तो पहला काम तो यही था कि चलो चिड़िया और कुत्तों को तो खाना जितना हो रहा था वो मैं दे रही थी। फिर हुआ कि एक परिवार को, मैंने कॉलोनी में हम लोगों ने बोला कि एक परिवार का खाने की जिम्मेवारी लेते हैं, कि उनको जितने दिन वो बीमार रहेंगे उनको खाना देंगे। मगर फिर लगा कि नहीं, और भी करना चाहिए। तो वो सूरज है, उसको मैंने फोन किया, पूछा कि कोविड है तो क्या ढाबा चल रहा है? तो उसने एकदम बोला कि मैडम मेरे पास कोई काम नहीं है, ढाबा बंद है क्योंकि ढाबे पे कोई खाना खाने नहीं आता।
और जितना मेरे पास किराया देने के लिए भी पैसे नहीं है। तो फिर एकदम हुआ कि नहीं, तुम हफ्ते में 2 दिन 50-50 बिरयानी बनाओगे, तुम लेके आओ और खाना बांटना शुरू कर दो। तो फंड्स का था, इनिशियली हमें फंड्स एमोकेयर से आए थे कि तुम काम शुरू करो। ये एमओ केयर का थोड़ा सा बताइए ना। मोहन जी फाउंडेशन के अंडर, मोहन जी की बेटी थी जो 4 वर्ष की थी और उसका निधन हो गया था। उसकी याद में उन्होंने ये एमोकेयर एक फाउंडेशन बनाया था, अन्नदान के लिए, बच्चों की सेवा के लिए और वृद्धों की सेवा के लिए। और उस एमओ के निधन के कारण मोहन जी बने। उनकी जो यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा, उस बच्चे के निधन पे हुई के कारण, तो वो बने। तो एमओ केयर की मैं एमओ केयर वॉलंटियर भी हूँ, और मैं मोहन जी आचार्य भी हूँ। तो उस हम लोग मोहन जी की जो शिक्षाएं हैं, जो आज 22 देशों में, पूरी दुनिया भर में होती है, उसको किस तरह से ग्राउंड लेवल पे काम करके आप किसी के जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन ला पाओ, उसमें कार्यरत है। इसी चीज को लगा कि मैं और एक मैत्री मोहन जी का दिया हुआ एक हीलिंग है, उसमें हम एक एनर्जी हीलिंग है जिसका सोर्स मोहन जी की ऊर्जा है, उससे हम करते हैं। तो उसमें जो भी हम एनर्जी एक्सचेंज लेते हैं उसका 50% अन्नदान में करते हैं। एक फीस तो रहती है, मगर हर चीज को आप उस पे नहीं तोड़ते। आप ये भी देखते हो कि किसी की क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति कैसी है, उसकी उतनी सामर्थ्य है देने की नहीं। जब हम वृद्धाश्रम में जाते हैं तो वहाँ पे भी हम हीलिंग करते हैं। तो हम लोगों ने पूछा था कि एनर्जी एक्सचेंज जरूरी होता है, तो अब यही है कि तुम बाहर से एक फूल लाके भी दे दो तो वो चलेगा। बहुत अच्छी बात है। आप उसमें आप सेवा हो गई, असली सेवा तो यही हो गया। तो वो मेरे पास एनर्जी एक्सचेंज के भी था। और जब हम लोगों ने सेवा करते थे, उसकी फोटो खींचते थे और डालते थे, तो जो विदेशों में दोस्त हैं या मेरे परिवार के ही लोग थे, मेरी बेटी थी, बोली कि माँ मैं इंग्लैंड में रह के डोनेट कर रही हूँ, मुझे नहीं पता पैसा कहाँ जा रहा है। तो जब आप खाना खिला रही हो तो मैं आपको फंड्स भेजूंगी। तो मेरी दोनों बेटियों ने भी फंड्स डालने शुरू किए, भाई ने डाल दिए। तो इस तरह से एक सिलसिला सा चल पड़ा। और हम लोग कोविड के दौरान हफ्ते में 2 दिन मास्क, फल और बिरयानी, सारी जरूरी चीजें थी। तो ये हम बांटना हमने शुरू किया। और उस समय हालात ये थे कि आप कॉलोनी में भी बाहर नहीं निकलते थे, मगर ये सूरज और मेरा कार साफ करने वाला मोहन, ये दोनों, हम इन दोनों को सायनिक बोलते हैं, और एक ऑटो ई रिक्शा वाला, ये तीनों जाके खाना बांट के आते थे। मैं खाली अपने घर से निकल के उनको खाली देखती थी कि हाँ खाना है, पूरा है, पैसे देता, मेरा काम इतना ही होता था, मगर खाना उन्होंने पूरे कोविड पे बांटा है। और उस दौरान में फिर हुआ कि मोहन जी ने ये कि अपने आसपास देखो किन लोगों के पास खाना नहीं है, सामान नहीं है। तब हम लोगों ने गूंज के साथ एमोकेयर ने कोलैबोरेट किया था, और हम लोगों ने ये देखा कि ई रिक्शा वाले, ऑटो वाले, जो सड़क पे दर्जी थे, इन सब के पास काम नहीं था, काम वालियों से लोग काम नहीं करा रहे थे। और वो सारे हमारे पास गांव में ही रहते हैं जी। फिर वही था कि गूंज के साथ फिर जुड़े, क्योंकि जम्मू में काम किया था, कनेक्शंस थे, यहाँ पे भी हम लोग जुड़े। और हम लोगों ने इन लोगों को फिर राशन ले लेके मतलब देना शुरू किया। कोविड खत्म हो गया, मगर लगा कि ईश्वर की दया से, मोहन जी की दया से, मेरे पास मैत्री का बहुत लोग
कराते हैं। तो एक सिलसिला बन गया कि फंड्स आने शुरू हो गए और सेवा चलती रही। और दूसरा, कॉलोनी में जब लोगों ने देखा कि हम लोग इस तरह खाना देते हैं तो जो फ्रेंड्स हैं वो साथ में जुड़ने लगे। तो अब ये होता है कि जैसे किसी के बच्चे का जन्मदिन है, किसी का शादी है, किसी की बरसी है, तो सबको ये लगता है कि हाँ, खाना बच्चों तक पहुंच रहा है। हम लोगों की कोशिश जो है, खाना हम बच्चों को ज्यादा खिलाते हैं या मजदूरों को, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो मेहनत करके खाता है वो भोजन का आदर करता है। और जब आप स्लम्स में जाते हो, 92 बायोडाइवर्सिटी पार्क में अगर आप जाओगे, वहां पीछे मालियों की और किसानों की बस्ती है। उस बस्ती में तकरीबन 70 से 80 छोटे बच्चे हैं। तो अगर आप देखें तो वो लोग खाली रोटी और मिर्ची या चटनी या जो थोड़ी सी सब्जी के साथ खाना खाते हैं। तो हम लोग ने ये कर रखा है कि वेजिटेबल बिरयानी बनवाते हैं, जिसमें न्यूट्री भी रहती है, सब्जी भी रहती है, और कोशिश उसको बोलते हैं कि चने भी डालते हैं, ताकि एक पौष्टिक बैलेंस डाइट हो जाए। और अब तो ये हालत होती है कि जैसे ई रिक्शा आती है तो दूर से होता बिरयानी आ गई। बड़ों से सीखते हो, जैसे मोहन जी का कहना है कि तुम जब कार में जा रहे होते हो तो छोटे बिस्किट के पैकेट रखते हो, कोई भिखारी मांगने आता है तो उसे बिस्किट देना। तो हमने कहा कि जो पैसे मांगता है वो बिस्किट है, तो बोले अगर वो बिस्किट नहीं भी खाएगा, बिस्किट अगर फेंक भी देता है, तो वो अन्न कुत्ता, बिल्ली, चूहा, चींटी कोई भी पालेगा। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। तो हम लोगों ने यही देखा कि जब हम खाना अगर कोई गिराता है, किसी बच्चे को देते हैं, किसी छोटे बच्चा है उसे गिर जाता है, तो वहीं पे आसपास के जो कुत्ते या जानवर होते हैं, वो गाय होती है, वो खा लेती है। तो उसमें अन्न का अनादर नहीं। और दूसरा, जो बच्चों की आंखों के में उस समय चमक होती है, एक प्यार होता है, वो तुम्हें देख के जिस तरह से खिलते हैं ना, उनके चेहरे की जो वो रौनक होती है, खाना आ गया और अब कब आओगे दोबारा, अच्छा बात करते हैं। हाँ, अब हम लोग पिछले 2 साल से तो लगातार कर रहे हैं। तो उनका होता है कब आओगे दोबारा, आओगे ना। मतलब एक बार हम लोगों ने सोचा था कि हम क्या रोज इनको बिरयानी खिलाते, एक बार ब्रेड पकोड़े बनवाए थे और फ्रूटी। ब्रेड पकोड़े ले लिए, फ्रूटी भी ले ली, नहीं, मजा नहीं आया। मतलब वो खाना नहीं था। बिरयानी नहीं, वो खाना नहीं था, उससे पेट नहीं भर रहा था। वो एक, क्योंकि हम लोग स्नैक्स खाते हैं, उनको भोजन चाहिए। ठीक बात है। तो फिर लगा कि नहीं, कि उनको खाना दो। और क्योंकि मुझे जहाँ तक है, हमारे इस एरिया में, जैसे मैं जम्मू से हूँ, हम लोग तो रोज चावल खाने वाले हैं, ये लोग चावल कभी कभी खाते हैं। तो उनके लिए एक वो होता है कि उनका त्योहार सा हो जाता है। बिरयानी आज आ गई, तो आज हमारी पार्टी है। तो सभी का साथ, गुरु का आशीष, वो इस सेवा को करने में मदद कर रहा है। दूसरा, अब मैं सनशाइन मैं 93 में रहती हूँ, सिल्वर सिटी में, वहीं पास में हम लोगों सनशाइन सोसाइटी है, जिसमें फिर हम अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और तकरीबन हमारे पास 90 से 100 बच्चे रोज पढ़ते हैं। अच्छा। तो हम लोगों ने कॉलोनी में भी ये कह रखा है कि अगर आप जन्मदिन मनाना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, तो आप इन बच्चों को खिला सकते हो। तो खिलाने के लिए एक और जरिया बन गया। तो अब हमारा समोसे वाला, फल वाला वो तय है।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये इधर कैमरे की ओर देख के बताएं, जिससे कि अगर कोई हमारे साथ के लोग चाहें कि ये सही जगह पर उनका दिया हुआ खाना पहुंच जाए तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकें। मैं आपका फ़ोन नंबर भी उसी पे डाल दूंगी। अगर आप खाना खिलाना चाहते हैं वो आप मुझे कह सकते हैं। और हम लोग बायोडाइवर्सिटी पार्क के वहाँ पे 82 में है, स्लम एरिया है, और एक 110 के पास में एक स्लम एरिया है जहाँ पर हम लोग बच्चों को खाना खिलाते हैं। दूसरे जो सनशाइन में है वो हमारे पास गेजा गांव के बच्चे आते हैं और इन्हें भी आप खिला सकते हैं, मगर ये हमारे पास क्योंकि 4 से 6 के बीच में आते हैं तो वो अक्सर खाना खाने का टाइम नहीं होता, तो हम लोग कोशिश करते हैं उनको समोसा, केला, जो भी मौसमी फल होता जो है भी मौसमी फल। वो। और अभी किसी ने बहुत अच्छा सा किया था कि उनकी पत्नी का 34वां जन्मदिन था, अच्छा। तो उन्होंने, एक और है मेरे साथ जुड़ी हुई है, वो बेकिंग करती है, तो हम बहुत बार उनसे कपकेक्स भी इन बच्चों को खिलाते हैं अच्छा। बनवा के। तो उनके पास उन्होंने आए और उन्होंने अपनी बीवी का, क्योंकि उनका 33 का तब 33 जन्म हुआ था, हाँ, तो उन्होंने 34 केक बनवाए थे। अच्छा। तो उसका मुझे फोन आया कि आंटी उसने 34 केक बनवा लिए हैं और कहा है इनको बांट दो। मैं कहाँ बांटू? तब हमने 17 केक सनशाइन के बच्चों को खिलाए और 17 केक हम लोगों ने जमघट पाठशाला 137 में है, अच्छा। जिसे ऋचा अनिरुद्ध जो चलाती है, अच्छा। वहाँ पे मैं महीने में 2 बार आर्ट एंड क्राफ्ट की वर्कशॉप करती हूँ। और आर्ट एंड क्राफ्ट की वर्कशॉप के साथ साथ हम वहाँ पे भी उनके साथ फूड सेवा करते हैं कि उन बच्चों को फल, बिस्किट या बिरयानी उनको भी बांटा जाता है। मतलब जब भी वर्कशॉप होती है साथ में जरूर खाना। तो वो वर्कशॉप है वो एमओ केयर के अंडर ही की जाती है, बैनर के अंडर। और सनशाइन में एज अ सनशाइन मेंबर मैं हूँ, मगर वो कहीं ना कहीं पे फिर एमओ केयर और मोहन जी फाउंडेशन मेरे साथ ही रहता है क्योंकि मैं मोहन जी आचार्य हूँ। तो इन बच्चों के साथ भी हम लोग फिर वही करते हैं कि जो भी आता है तो हम लोग खाने का अरेंजमेंट उनके लिए करके देते हैं। और हम हर किसी से ये कहते हैं कि आप आइए और खुद से बांटिए। अध्यात्म के अगर सोचेंगे, बात करें तो अक्सर जो हमारी कठिनाइयां हैं हम हृदय चक्र को बंद करके रखते हैं। जब आप किसी को भोजन देते हो और आप उसे छूते हो और उसके चेहरे पे एक मुस्कान देखते हो, कहीं ना कहीं आपका हृदय चक्र अपने आप खुल जाता है। और उससे जो प्यार उस समय आपके अंदर से जो उत्पन्न होता है, जो प्यार उसमें होता है, वो प्यार एक पूरे एक उस माहौल में पैदा होता है। और कहीं ना कहीं आप अनजाने जाने में आप जुड़ने लगते हो, इकाई से समाज बनते हैं। तो बहुत बड़ी बात कही आपने मैम। तो खाना जो देना है, पैसे देने से जरूरी है खाना भाव से दो। अगर आप गाय को, हम लोग गौशाला में भी जाते हैं, तो मुझे पहली बार नहीं समझ में आया था जब मोहन जी ने मुझे कहा कि खाना उसको खिलाया है, खिलाओ, गुड़ अगर दे रहे हो तो जीभ अपने हाथ पे लगने दो, गाय को छुओ, गाय को देखो। तो तब नहीं समझ में आया था। मैं उनके, वो इंग्लिश में क्योंकि बोलते हैं तो उनके ब्लॉग्स को भी हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो जब एक अनुवाद कर रही थी तो उसमें ये था कि गाय एक ऐसा प्राणी है, सनातन धर्म बहुत उच्च है, उसमें इतनी गहराई है कि हम उसको जितना खोजने जाते हैं उतना पता लगता है कि हमें कुछ नहीं जानते। तो उन्होंने उसमें ये है कि गाय को जब आप, गाय एक ऐसा प्राणी है जो आपकी नकारात्मकता को अपने में लेता है। कर लेता है। अच्छा।
और उसे वो बाहर नहीं फेंकता, वो उसके मरने तक अपने में ही रखता है। इसीलिए गौ मांस को खाना मना करते हैं। तो अगर आप गाय को खिलाते हो, प्यार से खिलाते हो, उसको सहलाते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको इतनी पॉजिटिविटी दे देती है। इसीलिए हर आश्रम में गौशाला रहती है, ताकि साधक जो है, साधक जब साधना करता है तो साधना के साथ साथ बहुत सारी नकारात्मकता भी आती है। तो जब वो सेवा करता है तो ईश्वर एक चक्र में आपको वो डालता है। सेवा जब आप किसी भी जानवर की करते हो, किसी की भी करते हो, वो मूक है, बोल नहीं पाता, मगर उसके भाव, वो आपको जो प्रेम दे रहा है, बच्चा है, बच्चे का भी भाव स्वच्छ है, बिल्कुल साफ। तो वो जब आपको प्रेम देते हैं तो आप एक संसार में एक जाने अनजाने जो सकारात्मकता लाते हो, वो शायद आप किसी और तरीके से नहीं ला सकते हो, इतना ही कहूँगी। बहुत बड़ी बात है। दिस इज द रीजन कि हर जो आश्रम है वहाँ पे गाय जरूर होती हैं जी। गायों की सेवा भी करते हैं वही लोग। और देखिए, हर धर्म में अन्नदान लिखा है। मेरे घर में जो काम करती है वो मुस्लिम है। और जब रमजान, जैसे आजकल रमजान के दिन है, अगर मैं फूड सेवा करने जा रही होती हूँ तो वो कहेगी, मैम 100 रुपया मेरा भी डाल दो। बहुत बार, मतलब मैंने तब देखा, बोली कि मैं ज्यादा बड़ा अनाज नहीं कर सकती, तो आप तो जा ही रहे हो, तो ये मेरा 100 रुपया आंटी डाल देना। तो हर धर्म, ईसाई है, इस्लाम है, हर धर्म अन्नदान कहता है, और वो कृपा उसी की है। हम लोग खाली निमित्त हैं, जो सेवा का मौका मिल गया और हम कर रहे हैं। कब तक वो कराएगा मालूम नहीं है, मगर साथी जुड़ते जाएंगे तो सेवा चलती रहेगी। तो बस यही दुआ है कि लोग जुड़े, मिले और हम सेवा कर पाए। बिल्कुल चलती रहेगी मैम, क्योंकि जब ईश्वर ने आपसे इतना बड़ा काम करवाया है, आप इतनी अनगिनत लोगों तक आपका खाना पहुंच रहा है, उनकी शुद्धा तृप्ति वो सबसे जरूरी होती है, वो हो रही है, तो ये रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा अनवरत। और इसके लिए समाज, हम सभी आप लोगों के जो भी इसमें किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना योगदान दे रहे हैं, उन सब के लिए हम लोग हमेशा हमेशा ऋणी रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन लम्हे, और हमें इतनी अच्छी बातें बताने के लिए और इतनी हम लोगों को इंसाइट देने के लिए कि हम लोग भी किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।